योग के आधार। अध्याय 5। भौतिक चेतना, अवचेतना, निद्रा और स्वप्न रोग। हमारा उद्देश्य है अतिमानस सिद्धि प्राप्त करना और उस लक्ष्य के लिए या उस लक्ष्य को सामने रखकर प्रत्येक स्तर की अवस्था के अनुसार जो कुछ भी करना आवश्यक है वही हमें करना होगा। वर्तमान समय में इस बात की आवश्यकता है कि भौतिक चेतना को तैयार किया जाए और उसके लिए यह आवश्यक है कि शरीर और निम्नतर प्राण के भागों में पूर्ण समता और शांति तथा व्यक्तिगत मांग या वासना से रहित पूर्ण आत्मोत्सर्ग का भाव स्थापित किया जाए। अन्य सब चीजें अपने अपने उचित समय पर आ सकती हैं। अभी बस आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक चेतना के अंदर हृदय पुरुष का उन्मेष हो और वहाँ निरंतर भागवत उपस्थिति और पथ प्रदर्शन का बोध वर्तमान रहे। जिस चीज का वर्णन तुमने किया है वह जड़ चेतना है। यह अधिकांश में अवचेतन है, परंतु उसका जो भाग चेतन है वह यंत्र की तरह गतानुगतिक है। अभ्यासों के द्वारा या निम्न प्रकृति की शक्तियों के द्वारा जड़वत चला करता है। यह सदा एक ही प्रकार की अबोध और अज्ञानपूर्ण वृत्तियों को दोहराया करता है। जो कुछ पहले से है उसी की बंधी बंधाई धारा और सुनिश्चित नियमों से आसक्त रहता है। परिवर्तन को वह स्वीकार नहीं करता। दिव्य ज्योति को ग्रहण करना या उच्चतर शक्ति का अनुसरण करना नहीं चाहता। अथवा अगर वह यह सब करना चाहता है तो वह उन्हें करने में असमर्थ होता है। अथवा अगर वह समर्थ होता है तो दिव्य शक्ति या ज्योति उसे जो क्रिया प्रदान करती है उसे वह एक नई यंत्रवत गतानुगतिक क्रिया में परिवर्तित कर देता है और इस तरह उसके समस्त प्राण और अंतरात्मा को ही निकाल फेंकता है। यह निष्प्रभ, निर्बोध और अलस है। तमस के अज्ञान और जड़ता से, अंधकार और शिथिलता से भरा हुआ है। इसी जड़ चेतना के अंदर हम सबसे पहले उच्चतर दिव्य या आध्यात्मिक ज्योति और शक्ति को और आनंद को और फिर हमारे योग का जो लक्ष्य है उस अतिमानस सत्य को ले आने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस चेतना के विषय में तुम सचेतन हुए हो वह एकदम भौतिक चेतना है। वह प्रायः सभी लोगों में उसी तरह की होती है। जब कोई पूर्ण रूप से या एकमात्र उसी चेतना के अंदर प्रवेश कर जाता है तब उसे ऐसा मालूम होता है कि वह कोई पशु चेतना है। वह या तो प्रकाशहीन और चंचल है या जड़ और निर्बोध है और दोनों अवस्थाओं में भगवान की ओर खुली हुई नहीं है। जब उसके अंदर दिव्य शक्ति और उच्चतर चेतना को उतारा जाएगा केवल तभी उसमें मूलगत परिवर्तन हो सकता है। जब ये सब चीजें तुम्हारे सामने प्रकट हों तब तुम उनको उपस्थित देखकर विचलित मत हो, बल्कि यह समझो कि वे परिवर्तित होने के लिए आई हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह ही यहाँ भी सबसे पहले चाहिए अचंचलता। चेतना को स्थिर बनाए रखना, उसे किसी तरह विक्षुब्ध और उद्विग्न न होने देना। उसके बाद उसी शांत अवस्था में इस समस्त अंधकार को दूर करने और इसे परिवर्तित करने के लिए भागवत शक्ति का आवाहन करना। बाह्य शब्दों की और बाह्य शारीर संवेदनों की मर्जी के अधीन होना, साधारण चेतना को अपनी इच्छा के अनुसार दूर हटाने में असमर्थ होना, सत्ता की समस्त प्रवृत्ति का ही योग से दूर हो जाना, ये सब बातें निश्चित रूप से भौतिक मन और भौतिक चेतना के ऊपर लागू होती हैं। जबकि वे एकदम सबसे अलग हो जाते हैं और बाकी सबको पीछे की ओर ठेलकर सामने के समूचे भाग को घेर लेते हैं। जब सत्ता का कोई भाग परिवर्तित करने के लिए सामने लाया जाता है तब प्रायः बराबर ही ऐसा होता है कि
कि वह इस तरह सर्वव्यापी होकर उभर आता है। उसकी क्रिया इतनी प्रधान हो जाती है कि मानो उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और दुर्भाग्यवश बराबर ही यही होता है कि जिस चीज को परिवर्तित करना है, जो अवांछनीय अवस्थाएं हैं, उस भाग की जो कुछ कठिनाइयां हैं, वे ही सबसे पहले उभरती हैं और सारे क्षेत्र को दृढ़ता के साथ अधिकृत कर लेती हैं और बार बार घटित होती हैं। भौतिक स्तर में जड़ता, निष्प्रभता और असमर्थता प्रकट होती हैं और प्रकट होता है इन सब का हठीलापन। इस अप्रिय अवस्था में साधक का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह इस भौतिक शारीरिक तामसिकता से कहीं अधिक हठी बन जाए और एक निश्चित प्रयास में निरंतर लगा रहे, बिना किसी अशांत संघर्ष के एक समान प्रयास में डटा रहे, जिसमें बाधा की इस ठोस चट्टान में भी एक विशाल और स्थायी उद्घाटन हो जाए। दिन के समय चेतना में इस प्रकार के हेर फेर का होना एक ऐसी साधारण बात है जो साधना में प्रायः सबको होती है। चेतना का यह उत्थान पतन, यह शिथिलता जो उच्चतर स्थिति अनुभूत तो हुई है पर अभी तक स्थायित्व को प्राप्त नहीं हुई है, उससे इस तरह एक साधारण या एक पुरानी निम्नतर अवस्था में फिर से वापस आ जाना उस समय बहुत प्रबल और स्पष्ट हो उठता है जब साधना की क्रिया भौतिक चेतना के अंदर चलती रहती है। क्योंकि भौतिक शक्ति के अंदर एक प्रकार की तामसिकता है जो उस तीव्रता को आसानी से एक जैसी नहीं बनी रहने देती, जो उच्चतर चेतना के लिए स्वाभाविक है। भौतिक चेतना बराबर ही अपेक्षाकृत अधिक साधारण अवस्था में उतरती है। उच्चतर चेतना और उसकी शक्ति को दीर्घ काल तक काम करना पड़ता है और बार बार आना पड़ता है और तब कहीं वे भौतिक प्रकृति में स्थायी और स्वाभाविक हो पाती हैं। इस उत्थान पतन या इस विलंब के कारण चाहे वह कितना ही लंबा या दुखदायी क्यों न हो, तुम विचलित या हताश मत हो। बस इस विषय में सावधान रहो कि एक आंतरिक अचंचलता के द्वारा तुम बराबर अचंचल बने रहो और जहाँ तक संभव हो उच्चतर शक्ति की ओर अपने को खोले रखो और किसी वास्तविक विरोधी अवस्था को अपने ऊपर अधिकार मत जमाने दो। अगर तुम्हारे अंदर कोई विरोधी लहर ना हो तो फिर जो कुछ है वह केवल उन अपूर्णताओं का ही लगातार बने रहना है जो सभी मनुष्यों में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इस अपूर्णता और उसके बार बार आने की क्रिया को दिव्य शक्ति कार्य करके अवश्य दूर कर देगी, परंतु उन्हें दूर करने में समय लगता है। निम्नतर प्राण प्रकृति की गतियों को बार बार होते हुए देखकर तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। उनमें कुछ गतियां ऐसी होती हैं जो तब तक बराबर ही बनी रहने और वापस आते रहने की चेष्टा करती रहती हैं जब तक कि अत्यंत जड़ चेतना के रूपांतर के द्वारा समस्त भौतिक प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो जाता। उस समय तक उनका दबाव पड़ा करता है। कभी तो वे अपनी पुरानी शक्ति को प्राप्त करके आती हैं और कभी अधिक निस्तेज होकर एक गतानुगतिक अभ्यास के रूप में आती हैं। मन या प्राण की कोई भी सम्मति देना अस्वीकार करके उनकी समस्त जीवनी शक्ति का हरण कर लो। मन या प्राण की कोई भी सम्मति देना अस्वीकार करके उनकी समस्त जीवनी शक्ति का हरण कर लो, तब फिर गतानुगतिक अभ्यास तुम्हारे विचारों और कार्यों पर प्रभाव डालने में असमर्थ हो जाएगा और अंत में बंद हो जाएगा। मूलाधार खास भौतिक चेतना का केंद्र है और उसके नीचे शरीर में जो कुछ है वह एकदम जड़ भौतिक है, जो जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है वैसे वैसे अधिकाधिक अवचेतन होता जाता है, परंतु अवचेतना का असली स्थान शरीर के नीचे है। जैसे कि उच्चतर चेतना अर्थात अति चेतना
का असली स्थान शरीर से ऊपर है, परंतु साथ ही साथ अवचेतना का अनुभव कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा अनुभव किया जा सकता है मानो वह एक ऐसी चीज हो जो चेतना की क्रिया के नीचे हो और एक तरह से नीचे से उसे धारण कर किए हुए हो, अथवा चेतना को अपनी ओर खींच रही हो। अवचेतना ही सभी अभ्यासगत क्रियाओं का, विशेषकर भौतिक, शारीरिक और निम्नतर प्राण की क्रियाओं का मुख्य आधार है। जब कोई चीज प्राण या शरीर के स्तर से बाहर निकाल दी जाती है, तब वह प्रायः बराबर ही अवचेतना के अंदर चली जाती है और वहाँ मानो बीज रूप में बनी रहती है, और जब संभव होता है तब फिर से ऊपर आ जाती है। यही कारण है कि अभ्यासगत प्राण की क्रियाओं से छुटकारा पाना या चरित्र को परिवर्तित करना इतना कठिन होता है, क्योंकि इस मूल स्रोत से सहारा पाकर या फिर से शक्ति पाकर इस गर्भाशय में सुरक्षित रहकर तुम्हारी प्राण में वृत्तियाँ उनका निग्रह या दमन करने पर भी फिर से ऊपर उठ आती हैं और बार बार प्रकट होती हैं। अवचेतना की क्रिया अयौक्तिक, गतानुगतिक और बार बार होने वाली है। वह युक्ति, तर्क या मानसिक संकल्प की कोई बात नहीं सुनती, केवल भगवान की उच्चतर ज्योति और शक्ति को उसके अंदर उतार कर ही इसे परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकृति के अन्य सभी प्रमुख भागों की तरह अवचेतना भी समष्टिगत और व्यष्टिगत होती है, परंतु इस अवचेतना के विभिन्न भाग या स्तर हैं। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह उस चीज पर अवलंबित है जिसे लोग निश्चेतना कहते हैं, यद्यपि वह वास्तव में निश्चेतना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार की पूर्ण अवचेतना है, एक दबी हुई या अंतर्निहित चेतना है जिसमें है तो सब कुछ पर कुछ भी मूर्त या अभिव्यक्त नहीं है। अवचेतना इसी निश्चेतना और सचेतन मन, प्राण और शरीर के बीचों बीच अवस्थित है। इसके अंदर जीवन के प्रति होने वाली उन सभी आदिम प्रतिक्रियाओं की संभावना निहित होती है जो जड़ के निर्जीव और तमसाच्छन्न स्तरों से ऊपर उठने का प्रयास करती हैं और निरंतर होने वाले एक विकास के फलस्वरूप धीरे धीरे विकसित होने वाली और स्वतः रूप धारण करने वाली एक चेतना में परिणत हो जाती हैं। यह उन्हें किसी विचार, धारणा या सचेतन प्रतिक्रिया के रूप में धारण नहीं करता, बल्कि इन सब चीज़ों को एक तरह की सार वस्तु के रूप में धारण करता है, और साथ ही वे सब चीज़ें भी जिन्हें हम सचेतन अवस्था में अनुभव करते हैं इस अवचेतना में डूब जाती हैं, किसी सुस्पष्ट यद्यपि डूबी हुई स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के अस्पष्ट फिर भी दूर न होने वाले संस्कार के रूप में बनी रहती हैं, और वे चाहे जब स्वप्न के रूप में पुराने विचारों, अनुभवों, क्रियाओं आदि के गतानुगतिक पुनरावर्तन के रूप में, क्रिया और घटना आदि के रूप में फूट निकलने वाली जटिलताओं चित्त की ग्रंथियों के रूप में ऊपर आ सकती हैं। यह अवचेतना ही वह प्रधान कारण है जिससे सभी चीज़ें बार बार घटित होती हैं और कोई भी चीज़ कभी परिवर्तित नहीं होती, केवल बाहरी रूप में ही परिवर्तित होती है। यह अवचेतना ही वह कारण है जिससे लोग कहते हैं कि स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता, और वह कारण भी है जिसमें वे चीज़ें बराबर ही लौट आया करती हैं, जिनके विषय में हम यह आशा कर बैठे थे कि हम उनसे बराबर के लिए मुक्त हो गए। सभी बीज इस अवचेतना में रहते हैं और मन, प्राण और शरीर के सभी संस्कार रहते हैं। यही मृत्यु और रोग का प्रधान आश्रय स्थल है और अज्ञान का देखने में अभेद्य अंतिम किला है। वे सभी चीज़ें जो दबा दी जाती हैं पर जिनसे हम पूरा छुटकारा नहीं पाते, इसके अंदर डूब जाती हैं, वहाँ बीज रूप में रहती हैं तथा किसी भी समय ऊपर निकल आने या अंकुरित होने के लिए तैयार रहती हैं।
हमारे अंदर क्रम विकास का आधार यह अवचेतना ही है। यह ना तो हमारी समूची गुप्त प्रकृति ही है और न हम जो कुछ हैं उसका समग्र मूल स्रोत ही है, परंतु अवचेतना से चीज़ें उठ सकती हैं और वे हमारे सचेतन भागों में रूप ग्रहण कर सकती हैं और हमारे प्राण और शरीर की जो क्षुद्रतर प्रेरणाएं, क्रियाएं, अभ्यास और चरित्र स्वरूप हैं, उनमें से अधिकांश चीज़ों का मूल स्रोत यही है। हमारे कर्म के 3 गुप्त उद्गम स्थान होते हैं: अतिचेतना, अंतश्चेतना और अवचेतना, परंतु इनमें से किसी के भी ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, बल्कि हम उन्हें जानते तक नहीं। जिस चीज़ को हम जानते हैं वह है हमारी ऊपरी सत्ता, जो केवल एक ऐसी व्यवस्था है जो यंत्र की तरह व्यवहार के लिए बना दी गई है। सभी चीज़ों का मूल स्रोत है साधारण प्रकृति, विश्व प्रकृति, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना एक व्यष्टि रूप प्रकट करती है, क्योंकि यह साधारण प्रकृति हमारे अंदर क्रिया, व्यक्तित्व, स्वभाव, वृत्ति, रुचि, प्रवृत्ति आदि के कुछ अभ्यासों को रख देती है और उसी को हम, चाहे वह अभी बना हो या हमारे जन्म से पहले बना हो, हम साधारणतः हम कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा भाग ऊपरी सतह के हमारे ज्ञात सचेतन भागों की अभ्यासगत क्रिया के अंदर है और उनके व्यवहार में रहता है, पर उससे भी कहीं अधिक भाग उन 3 अन्य अज्ञात भागों में छिपा रहता है जो बाहरी सतह के नीचे या पीछे है। परंतु ऊपरी सतह पर जो कुछ भी हमारी अवस्था है वह बराबर साधारण प्रकृति की उन लहरों से आंदोलित, परिवर्तित, परिवर्धित या पुनः पुनः घटित होती रहती है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप में या फिर अप्रत्यक्ष रूप में दूसरों के द्वारा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के द्वारा और नाना प्रकार के बहानों या आश्रयों के द्वारा हम में आती हैं। इन लहरों का कुछ प्रवाह तो सीधा सचेतन भागों में चला जाता है और वहाँ कार्य करता है, किंतु हमारा मन इसके स्रोत को जानने की परवाह नहीं करता, इसको अपने अधिकार में ले लेता है और इस सब को अपना ही समझने लगता है। इसका कुछ अंश गुप्त रूप से अवचेतना में चला जाता है या उसमें बैठ जाता है और चेतना की ऊपरी सतह पर कभी भी उठ आने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता है। इसका एक बहुत बड़ा भाग अंतस्तल की चेतना में चला जाता है और वह किसी भी समय बाहर आ सकता है, अथवा यदि वह बाहर न भी आए तो वह वहीं पर अव्यवहृत सामग्री की तरह पड़ा रहता है। इसका कुछ भाग आर पार हो जाता है और वह या तो त्याग दिया जाता, वापस या बाहर फेंक दिया जाता या विश्व समुद्र में गिरा दिया जाता है। हमारा स्वभाव जो शक्तियाँ हमें दी गई हैं उनकी एक सतत क्रिया मात्र है, जिसके एक छोटे भाग में से हम अपनी इच्छा या शक्ति के अनुसार कुछ रचना करते हैं। हम जो कुछ रचते हैं वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो सदा के लिए स्थिर और रचनाबद्ध हो गया, किंतु वास्तव में वह सब शक्तियों का एक खेल है, एक प्रवाह मात्र है, न कुछ स्थिर है न कुछ दृढ़। यह जो आकार या स्थिरता है वह तो एक ही प्रकार के कंपनों और आकृतियों के लगातार दोहराए जाने और प्रतिक्षण हो रहे पुनरावर्तन के कारण दिखाई देती है। यही कारण है कि विवेकानंद की उक्ति और होरास के वाक्यों के होते हुए भी तथा अवचेतना के अनुदार प्रतिरोध के रहते हुए भी हम लोगों के स्वभाव का परिवर्तन हो सकता है, पर यह एक कठिन काम है। कारण प्रकृति का उस्तादी ढंग यही है, अर्थात इस प्रकार हठपूर्वक दोहराते जाना और सतत पुनरावर्तन करते रहना। अब रही हम लोगों की प्रकृति की
वे चीज़ें जिन्हें हम त्याग कर फेंक तो देते हैं पर जो फिर वापस आ जाती हैं, सो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इनको कहाँ फेंकते हो। इसके बारे में बहुधा एक प्रकार की प्रक्रिया चलती है। मन अपनी मानसिक रचनाओं का त्याग करता है, प्राण अपने प्राणावेगों का, शरीर अपनी आदतों का। ये चीज़ें साधारणतया विश्व प्रकृति के तत्त क्षेत्रों में वापस चली जाती हैं। जब ऐसा होता है तब पहले तो ये सब उस परिपार्श्विक चेतना में ठहरती हैं जिसको हम साथ लिए फिरते हैं तथा जिसके द्वारा हम बाह्य प्रकृति के आदान प्रदान करते हैं, और बहुधा ये वहाँ से लगातार वापस लौट आया करती हैं। यह तब तक होता रहता है जब तक इनका इस प्रकार पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर दिया जाता, अथवा यूँ कहें कि इतनी दूरी तक फेंक नहीं दिया जाता कि ये फिर कभी हम पर लौट कर न आ सकें। किंतु विचारशील और संकल्पशील मन के किसी चीज़ का त्याग कर देने पर भी जब प्राण उसको प्रबलता से पोषण देता रहता है, तब यह अवश्य मन को तो छोड़ देती हैं, किंतु प्राण में जाकर बैठ जाती है और वहाँ गर्जन तर्जन करती है तथा पुनः ऊपर उठ जाने और मन पर फिर अधिकार जमाने और हमारी मानसिक स्वीकृति को बाध्य करने अथवा उस पर कब्जा कर लेने का यत्न करती रहती है। जब उच्चतर प्राण भी अर्थात हृदय अथवा बृहत्तर प्राण शक्ति भी इसको त्याग देती है, तब वहाँ से यह नीचे उतर आती है और निम्नतर प्राण में आश्रय ग्रहण करती है। उस निम्नतर प्राण में जिसकी छोटी छोटी मामूली गतियों से हमारा यह नित्य का क्षुद्र जीवन बनता है, जब निम्नतर प्राण भी इसका त्याग कर देता है, तब यह भौतिक चेतना में घुस जाती है और जड़ता के अथवा यंत्रवत पुनरावर्तित होते रहने के रूप में वहाँ बने रहने की चेष्टा करती है। वहाँ से भी त्याग दिए जाने पर यह अवचेतना में चली जाती है और स्वप्न में निष्क्रियता की अवस्था में अत्यंत तमोगुणी दशा में आन प्रकट होती है। अचेतना अज्ञान का अंतिम आश्रय स्थल है। अब उन लहरों के बारे में जो साधारण प्रकृति से बार बार आती हैं, वहाँ की हीन शक्तियों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे यत्न करती हैं कि व्यक्ति विशेष में अपनी क्रिया को सदा बनाए रखें। उनकी जुटाई हुई चीज़ों को जो बिगाड़ दिया गया है उनको फिर से बना दें। इसलिए जब ये देखती हैं कि उनके प्रभाव को अस्वीकार किया जा रहा है, तो वे लहरें बहुधा एक परिवर्धित शक्ति के साथ, यहाँ तक कि विस्मयजनक प्रचंडता के साथ वापस आती हैं। किंतु यदि एक बार पारिपार्श्विक चेतना शुद्ध की जा चुकी हो तो ये अधिक देर तक नहीं ठहर सकती। हाँ, यदि विरोधी शक्तियाँ हस्तक्षेप करें तो एक दूसरी बात है। यह होने पर भी इनका आक्रमण अवश्य ही हो सकता है, किंतु यदि साधक ने अंतरात्मा में अपनी स्थिति दृढ़ कर ली है तो ये केवल आक्रमण भर करेंगी और लौट जाएंगी। ये ठीक है कि अपने व्यक्तित्व का अधिकांश भाग, या यूं कहें कि विश्व प्रकृति के प्रति प्रतिक्रिया करने की हमारी प्रवृत्तियों और सुझावों का बहुत सा भाग हम पूर्व जन्मों से लाते हैं। वंश क्रमानुगत बातों का प्रबल प्रभाव केवल बाह्य सत्ता पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर भी वंश क्रमानुगत बातों के सभी प्रभाव स्वीकार नहीं किए जाते। जो बातें हमारे इस भावी जीवन के साथ मेल खाती हैं अथवा कम से कम उसमें बाधा पहुँचाने वाली नहीं होती, केवल वे ही स्वीकार की जाती हैं। अवचेतना अभ्यासों और स्मृतियों का घर है और यह पुरानी निग्रह की हुई प्रतिक्रियाओं और प्रतिबिंबों को तथा मन, प्राण या शरीर संबंधी प्रत्युत्तरों को लगातार अथवा जब भी वह कर सके तभी दोहराया करती है। इस अवचेतना को अपनी सत्ता के उच्चतर भागों के ऐसे आग्रह द्वारा जो उनसे भी अधिक लगातार रहने वाला हो,
हमें यह सिखा देना होगा कि यह पुरानी आदतों को छोड़ दे और नवीन तथा सत्य अभ्यासों को ग्रहण करने लग जाए। तुम इस बात को अनुभव नहीं करते कि साधारण प्रकृति सत्ता का कितना बड़ा भाग भौतिक अवचेतना में रहता है। यही स्थान है जहाँ मन और प्राण की अभ्यास गतियाँ जमा रहती हैं और यहीं से ये जागृत मन में आ जाती हैं। ऊपर की चेतना में से निकाल बाहर किए जाने पर ये इसी पड़ियों की गुफा में आश्रय लेती हैं। चूँकि अब इन्हें जागृत अवस्था में स्वच्छंदता पूर्वक बाहर नहीं निकलने दिया जाता, इसलिए ये निद्रा अवस्था में स्वप्न के रूप में आती हैं। जब ये अवचेतना में से भी दूर कर दी जाती हैं, इन छिपे हुए स्तरों को प्रकाशित करके इनके बीज तक का भी नाश कर दिया जाता है, तभी ये सदा के लिए चली जाती हैं। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना अंदर की ओर गहराई में उतरती जाएगी और तुम्हारे इन आवेष्टित हीनतर भागों में उच्चतर ज्योति उतर कर आती जाएगी, वैसे वैसे ये बातें जो अब इस रूप में बार बार होती हैं लोप हो जाएंगी। निस्संदेह यह संभव है कि शक्तियों को नीचे से ऊपर खींचा जा सके। यह हो सकता है कि तुम्हारे आकर्षण करने पर जो शक्तियाँ ऊपर उठती हैं वे नीचे छिपी हुई दिव्य शक्तियाँ ही हों, और यदि ऐसा है तो यह जो गति ऊपर की ओर होती है वह ऊपर में जो दिव्य शक्ति है उसकी गति और प्रयत्न को पूरा करती है। विशेषतः उस शक्ति की इस बात में सहायता करती है कि वह शरीर में उतर आए, अथवा यह भी हो सकता है कि ये अज्ञान की शक्तियाँ हों जो नीचे रहती हैं और पुकार होने पर ऊपर आ जाती हैं। और यदि ऐसा है तो इस प्रकार के आकर्षण का यह फल होगा कि या तो इससे तमस छा जाएगा या बेचैनी पैदा हो जाएगी। कभी कभी तो बहुत अधिक मात्रा में जड़ता आ घेरती है अथवा भयंकर उथल पुथल या बेचैनी हो जाती है। निम्नतर प्राण का स्तर अत्यंत अंधकारमय है और इसका पूरी तरह खोलकर उसी अवस्था में लाभ उठाया जा सकता है जबकि इसके ऊपर के स्तर ज्योति और ज्ञान के प्रवाह के लिए पूरी तरह से खोल दिए जा चुके हों। ऊपर के स्तरों को इस प्रकार से तैयार किए बिना और ज्ञान प्राप्त किए बिना ही जो निम्नतर प्राण पर पूरा ध्यान लगा देता है वह बहुत सी उलझनों में पड़ जा सकता है। इस बात का यह अर्थ नहीं है कि इस स्तर की अनुभूतियाँ उपरयुक्त तैयारी होने के पहले यहाँ तक कि साधना की प्रारंभिक अवस्था में कभी होंगी ही नहीं। ये अनुभूतियाँ तो आपसे आप भी होती हैं, किंतु उन्हें अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए। एक योग शक्ति है जो आंतर शरीर में कुंडलीकृत अथवा सुप्त अवस्था में पड़ी है, क्रियाशील नहीं है। जब कोई योग करता है तब यह कुंडलिनी शक्ति अपने को अकुंडलित करती है और भागवत चैतन्य और भागवत शक्ति जो ऊपर प्रतीक्षा कर रही हैं उनसे मिलने के लिए ऊपर की ओर उठती है। जब यह होता है तब जागृत हुई यह योग शक्ति ऊपर उठती है। तब प्रायः ऐसा अनुभव होता है मानो कोई सर्प अपने को अकुंडलित करता हुआ सीधा खड़ा हो रहा है और अपने को अधिकाधिक ऊपर उठा रहा है। जब यह योग शक्ति ऊपर पहुंचकर भागवत चैतन्य से मिल जाती है तब भागवत चैतन्य की शक्ति शरीर में भी अधिक सुगमता से उतर आ सकती है और यह अनुभव किया जा सकता है कि वहाँ यह शक्ति प्रकृति का परिवर्तन कर रही है। तुम्हें जो यह अनुभव हुआ कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आँखें ऊपर की ओर खींची जा रही हैं, यह उसी गति का एक अंग है। यह शरीर की आंतरिक चेतना और शरीर की आंतरिक सूक्ष्म दृष्टि है जो ऊपर की ओर देख रही है और ऊपर उठ रही है, तथा ऊपर में जो भागवत चेतना और भागवत दृष्टि हैं उनसे मिलने की चेष्टा कर रही है।
यदि तुम अपनी प्रकृति के निम्नतर भागों या क्षेत्रों में उतरते हो तो तुमको इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि चेतना के उच्चतर प्रदेश जो नवजीवन प्राप्त कर चुके हैं उनसे तुम जीवित जागृत संबंध बनाए रख सको और इनके द्वारा ज्योति और शुद्धि को नीचे के उन क्षेत्रों में उतार कर ला सको जहाँ अभी तक नवजीवन नहीं प्राप्त हुआ है। यदि साधक उपर्युक्त जागरूकता नहीं रखेगा तो वह निम्न कोटि के स्तरों की इन नवजीवन रहित गतियों में डूब जाएगा और अपने को अज्ञान अंधकार में और ही कष्ट पाएगा। सबसे निरापद मार्ग यह है कि चेतना के उच्चतर भागों में ही रहा जाए और वहीं से निम्नतर भागों पर एक दबाव डाला जाए जिससे उनका परिवर्तन हो सके। यह इस तरह से किया जा सकता है और इसे करने के लिए तुम्हें केवल इसकी युक्ति जान लेने और इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। यदि तुम ऐसा करने की शक्ति प्राप्त कर लो तो तुम्हारी प्रगति बहुत सहज, सरल और कम दुखदायी हो जाएगी। तुमने जो मनोविश्लेषण का अभ्यास किया वह भूल की। इसने कम से कम इस समय के लिए तो पवित्रीकरण की क्रिया को अधिक जटिल बना दिया, सुगम नहीं। फ्रायड का मनोविश्लेषण एक ऐसा अभ्यास है जिसका योग के साथ किसी भी हालत में संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। इस मनोविश्लेषण में यह किया जाता है कि किसी ऐसे भाग को जो अत्यंत अंधकार में है, अत्यंत खतरनाक है, जो प्रकृति का अत्यंत अस्वस्थ भाग है, जो निम्न प्राण का अवचेतन स्तर है, उसको पकड़कर उसके कुछ अत्यंत बिगड़े हुए रूपों को अलग कर लिया जाता है और उस भाग को तथा उसके उन रूपों को उनका जो प्रकृति में सच्चा स्थान है उससे कहीं अधिक महत्व दे दिया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो अभी शैशव अवस्था में है, अतः उतावला, आनुमानिक और असंस्कृत है। जैसा कि अन्य शैशव अवस्था के विज्ञानों में होता है वैसा ही यहाँ भी मानवीय मन और सार्वत्रिक आदत विप्लव मचा रही है, जिसका कि काम ही है एक आंशिक अथवा एक देशीय सत्य को लेकर उसे अनुचित रूप से सार्वदेशिक बना देना और फिर प्रकृति के संपूर्ण क्षेत्रों की अपनी इसी संकुचित भाषा में व्याख्या करने की चेष्टा करना। इसके अतिरिक्त निगृहीत काम वासना संबंधी सम्मिश्र क्रियाओं के महत्व को इतना अधिक अतिरंजित कर देना एक खतरनाक असत्य है और ऐसा करने से एक गंदा प्रभाव उत्पन्न हो सकता है और यह हो सकता है कि मन और प्राण पहले की अपेक्षा भी अधिक अपवित्र बनने को प्रवृत्त हों, न कि कम। यह सत्य है कि मनुष्य के अंदर जो अंतस्थल की चेतना है यही उसकी प्रकृति का सबसे बड़ा भाग है और इसके अंदर ही उन अदृश्य शक्तियों का रहस्य छिपा हुआ है जिनके द्वारा हमारे ऊपरी तल की संपूर्ण क्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है। किंतु निम्नतर प्राण की यह अवचेतना और ऐसा मालूम होता है फ्रायड का यह मनोविश्लेषण जो कुछ जानता है वह यही है, बल्कि यह इसके भी केवल थोड़े से स्वल्प प्रकाशित अंशों को ही जानता है। समग्र अंतस्थल की चेतना के एक मर्यादित और अत्यंत लघुतर भाग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमारी अंतस्थल की चेतना हमारे समग्र ऊपरी तल के व्यक्तित्व के पीछे रहती है और इस व्यक्तित्व को धारण करती है। इस अंतस्थल की चेतना में ऊपरी तल के मन के पीछे एक बृहत्तर और अधिक कार्यक्षम मन है। ऊपरी तल के प्राण के पीछे एक बृहत्तर और अधिक शक्तिशाली प्राण है। ऊपरी तल की शारीरिक सत्ता के पीछे एक सूक्ष्मतर और अधिक स्वतंत्र भौतिक चेतना है और फिर यह अंतस्थल की चेतना ऊपर की ओर इस मन, प्राण और शरीर के ऊपर उच्चतर अति चेतना की ओर खुलती है, जैसे कि यह नीचे की ओर निम्नतर अवचेतना के क्षेत्रों की ओर खुलती है।
यदि कोई चाहता है कि वह अपनी प्रकृति को शुद्ध और रूपांतरित कर ले, तो उसे इन्हीं उच्चतर क्षेत्रों की शक्ति के प्रति अपने आप को खोलना होगा। उन क्षेत्रों में ऊपर उठना होगा और उनकी शक्ति द्वारा अंतस्तल की चेतना और ऊपरी तल की सत्ता, इन दोनों का परिवर्तन करना होगा। और यह कार्य भी सावधानी के साथ करना होगा, अपरिपक्व अवस्था में या उतावली के साथ नहीं, बल्कि एक उच्चतर परिचालन का अनुसरण करते हुए और सदा उचित भाव में रहते हुए। नहीं तो हो सकता है कि जिस शक्ति को नीचे उतारा जाए वह इतनी प्रबल हो कि उसको प्रकृति का यह अंधकारमय और कमजोर ढांचा सहन न कर सके। किंतु निम्नतर अवचेतना के उद्घाटन से आरंभ करना, जिसमें यह खतरा रहता है कि उसमें जो कुछ गंदला या अंधेरा है वह सब ऊपर उठ आए, बड़ी भारी भूल है। या तो अपना रास्ता छोड़कर विपत्ति को निमंत्रण देने जाना है। पहले उच्चतर प्राण और मन को बलवान और दृढ़ बना लेना चाहिए। उनमें ऊर्ध्व से ज्योति और शांति को लाकर भर देना चाहिए। ऐसा हो जाने के बाद साधक अवचेतना को अधिक सुरक्षित रूप में तथा द्रुत और सफल परिवर्तन की संभावना के साथ खोल सकता है, यहाँ तक कि वह उसमें गोता भी लगा सकता है। किन्हीं बातों से उनका अनुभव ले लेने के द्वारा छुटकारा पाने की पद्धति भी खतरे से खाली नहीं है। कारण इस रास्ते पर चलने से ऐसा होता है कि साधक उनसे छुटकारा प्राप्त करने की जगह उनमें सुगमता से फंस जा सकता है। दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रेरक भाव हैं जो इस पद्धति का पोषण करते हैं। एक प्रेरक भाव यह है कि विषय का इस प्रयोजन से भोग किया जाए कि उसे थकाकर नष्ट किया जा सके, परंतु यह किन्हीं विशेष अवस्थाओं में ही उचित कहा जा सकता है। विशेषतः तब जबकि किसी स्वाभाविक प्रवृत्ति का साधक पर इतना प्रबल अधिकार जम चुका हो या उसमें उस वृत्ति के प्रति इतना प्रबल आकर्षण हो कि विचार के द्वारा अथवा विषय को त्याग देने तथा उसके स्थान पर सत्य गति को स्थापित करने की प्रक्रिया द्वारा उससे पिंड छुड़ाया जा सकता है। और यह जब बहुत प्रबल हो तब तो कभी कभी साधक को यहाँ तक करना पड़ता है कि वह साधारण जीवन की साधारण क्रियाओं की ओर ही पुनः लौट जाता है और अपने नवीन मन और संकल्प को इन क्रियाओं के पीछे रखते हुए उस साधारण जीवन का सत्य अनुभव प्राप्त करता है। और ऐसा करने के बाद जब यह बाधा दूर हो जाती अथवा दूर होने की तैयारी पर पहुंच जाती है, तब पुनः आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। किंतु जानबूझकर विषयों में पढ़ने का यह तरीका सदा खतरनाक है। यद्यपि कभी कभी ऐसा करना अपरिहार्य हो जाता है। यह तभी सफल होता है जबकि साधक की सत्ता में आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचने के लिए उत्कट संकल्प होता है। कारण उस अवस्था में यह विषय सेवन उनमें उन विषयों के प्रति एक तीव्र असंतोष और प्रतिक्रिया अथवा वैराग्य उत्पन्न कर देता है और तब सिद्धि प्राप्त कर लेने का उसका जो संकल्प है उसे प्रकृति के प्रतिरोधी भागों में भी उतारा जा सकता है। अनुभव ले लेने का जो दूसरा प्रेरक भाव होता है वह सर्वसाधारण के अधिक उपयोग में आने वाला होता है। साधक को जब किसी वस्तु को अपनी सत्ता में से निकालकर बाहर करना है तब यह आवश्यक है कि वह पहले उस वस्तु को जान ले, उसकी क्रिया का स्पष्ट आंतरिक अनुभव प्राप्त कर ले तथा प्रकृति की कार्य प्रणाली में उस वस्तु का जो ठीक वास्तविक स्थान है उसका पता लगा ले। इसके बाद यदि वह यह देखता है कि वह सर्वथा मिथ्या गति है तो वह उसे दूर करने के लिए, और यदि वह यह देखता है कि वह एक उच्चतर और सत्य गति का ही विकृत रूप मात्र है तो उसको रूपांतरित करने के लिए उस पर कार्य कर सकता है। इसी को या इससे मिलती जुलती चीज को ही मनोविश्लेषण पद्धति ने अपने प्रारंभिक और अपर्याप्त ज्ञान के द्वारा अपरिष्कृत और अनुचित रीति से संपन्न करने की चेष्टा की है। निम्नतर गतियों को उनका ज्ञान प्राप्त करने और उनसे व्यवहार करने के लिए
चेतना के पूर्ण प्रकाश में ऊपर उठा ले जाने की क्रिया अपरिहार्य है, कारण इसके बिना पूर्ण परिवर्तन हो ही नहीं सकता। किंतु यह ठीक तरह से तभी सफल हो सकता है जबकि निम्न प्रकृति की उस शक्ति पर जो परिवर्तित किए जाने के लिए ऊपर उठाई गई है, कभी न कभी जल्दी या देर में विजय प्राप्त कर लेने के निमित्त उच्चतर ज्योति और शक्ति पर्याप्त रूप से काम कर रही हों। बहुत से लोग अनुभव करने का बहाना करके केवल विरोधी गति को ही ऊपर उठाते हैं, बल्कि उस गति का त्याग करने के बदले उसे स्वीकृति देकर उसकी सहायता करते हैं। उसे जारी रखने या बार बार करते रहने के लिए एक दलील खोज लेते हैं और इस प्रकार उससे खेल करते रहते उसका जो पुनरावर्तन होता है उसे प्रश्रय देते रहते और उसे पालते रहते हैं। बाद में जब वे उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं तब उन पर उसका इतना अधिकार जम चुका होता है कि वे देखते हैं कि अब वे उसके पंजे में फंस गए हैं और विवश हो चुके हैं और केवल एक भयानक संघर्ष या भगवत कृपा का हस्तक्षेप ही उन्हें उससे मुक्त कर सकता है। प्राण की एक प्रकार की ऐंठन या विकार के कारण कुछ लोग ऐसा करते हैं, दूसरे केवल अज्ञान के वश होकर करते हैं। किंतु जैसा साधारण जीवन में है वैसा ही योग में भी प्रकृति अज्ञान को साधक के बचाव के लिए कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मानती। वैसे तो प्रकृति के सभी अज्ञानमय भागों के साथ अनुचित व्यवहार करने में यह खतरा लगा ही हुआ है, किंतु निम्न प्राण की अवचेतना और उसकी गतियों से बढ़कर अधिक अज्ञानमय, अधिक खतरनाक, अधिक कुतर्की और पुनरावर्तन करने के लिए अधिक हठी प्रकृति का और कोई भाग नहीं है। अतः इस भाग को अपक्वावस्था में ही या अनुचित रीत से अनुभव लेने के लिए ऊपर उठाकर ले जाने का अर्थ होता है सचेतन भागों को भी उसकी अंधकार में और गंदी सामग्री में मिलाकर लिप्त करने और इस प्रकार समग्र प्राण को यहाँ तक कि मनोमय प्रकृति को भी विषाक्त करने का जोखिम उठाना। इसलिए सदा ही साधक को चाहिए कि वह भावात्मक अनुभूति द्वारा प्रारंभ करे, न कि अभावात्मक द्वारा। अर्थात पहले वह दिव्य प्रकृति की किसी वस्तु, शांति, ज्योति, समता, शुद्धि, दिव्य बल को अपने सचेतन सत्ता के उन भागों में जिनका परिवर्तन करना है उतार लाए और जब वह कार्य पर्याप्त मात्रा में हो जाए और वहाँ एक दृढ़ भावात्मक नींव की स्थापना हो जाए, तभी यह निरापद होता है कि उन छिपे हुए और चेतना के विरोधी तत्वों को इस प्रयोजन के लिए ऊपर उठाया जाए ताकि दिव्य शांति, ज्योति, शक्ति और ज्ञान के बल के द्वारा उनका विनाश और निराकरण किया जा सके। ऐसा होने पर भी इस निम्नतर सामग्री का यथेष्ट अंश अपने आप ऊपर उठता रहेगा और इन विघ्नों से त्राण पाने के लिए जितना आवश्यक है उतना अनुभव तुम्हें देता रहेगा। किंतु अंतर यही होगा कि उस समय इनके साथ व्यवहार करने में तुम्हें बहुत ही कम खतरा हो रहेगा और यह कार्य तुम एक उच्चतर आंतर परिचालन की अधीनता में रहते हुए कर सकोगे। इन मनोविश्लेषणवादियों की बातों पर जरा भी गंभीरतापूर्वक ध्यान देना मेरे लिए उस समय कठिन हो जाता है जब मैं यह देखता हूँ कि ये लोग अपनी टार्च की चिलमिलाती हुई रोशनी से आध्यात्मिक अनुभूति की परीक्षा करने की चेष्टा करते हैं। फिर भी शायद इन पर विचार करना चाहिए, कारण अर्धज्ञान एक शक्तिशाली चीज होता है जो वास्तविक सत्य को सामने आने देने में एक महान बाधा बन सकता है। यह नवीन मनोविज्ञान मुझे तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि बालक यथोचित रूप से वर्णमाला भी नहीं बल्कि उसके किसी संक्षिप्त रूप को याद कर रहे हों
और अवचेतना तथा रहस्य में प्रच्छन्न अति अहंकार रूपी अपने का खा गा घा को मिला जुलाकर रखने में मग्न हो रहे हों और यह समझ रहे हों कि उनकी यह पहली किताब ही, जो एक धुंधला सा प्रारंभ है, वास्तविक ज्ञान का प्राण है। ये लोग नीचे की ओर से ऊपर को देखते हैं और निम्नतर अंधकार के द्वारा उच्चतर प्रकाश की व्याख्या किया करते हैं, परंतु इन चीज़ों का मूल ऊपर है, नीचे नहीं। ऊपरी बुद्धन येषाम्। वस्तुओं का वास्तविक मूल अति चेतना है, न कि अवचेतना। कमल का अर्थ उस कीचड़ के किन्हीं गुप्त रहस्यों का विश्लेषण करके नहीं जाना जा सकता, जिसके अंदर से वह यहाँ इस भूमि पर पैदा होता है। उसका रहस्य तो कमल के उस द्युलोकस्थ आदर्श नमूने में मिलेगा, जो वहाँ के प्रकाश में सदा सर्वदा खिला रहता है। इसके अतिरिक्त इन मनोविश्लेषणवादियों ने जो क्षेत्र अपने लिए चुना है, वह क्षुद्र, अंधकारमय और मर्यादित है। किसी चीज़ के अंश को जानने के लिए पहले तुम्हें उस चीज़ की समग्रता का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार निम्नतम को यथार्थ रूप में जानने के लिए पहले उच्चतम को जानना होगा। यही है एक बृहत्तर मनोविज्ञान का दान, जो उदित होने के लिए अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है और जिसके समक्ष इस प्रकार का अंधेरे में टटोलते फिरना समाप्त हो जाएगा और इसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। चूँकि निद्रा का आधार अवचेतना है, इसलिए यदि यह सचेतन निद्रा न हो तो प्रायः चेतना को निम्नतर स्तर में गिरा देती है। अतः इसका स्थायी इलाज यही है कि इसे अधिकाधिक सचेतन बनाया जाए, किंतु जब तक यह नहीं हो जाता तब तक साधक को, जब वह जागे, तब सदा इस अधोगमन की प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते रहना चाहिए और रात्रि की सुस्ती के असर को अपने अंदर जमा नहीं होने देना चाहिए। परंतु इन बातों के लिए सदा एक स्थायी प्रयास और साधना की आवश्यकता होती है और यह समय सापेक्ष है। कभी कभी तो इसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। अतएव तात्कालिक फल यदि मिलता न दिखाई दे तो इस कारण इस प्रयास को छोड़ देना उचित नहीं है। जब तक कि निद्रा अवस्था में प्राप्त होने वाली अनुभूतियां ऊपर उठाने वाली विशेष प्रकार की अनुभूतियां न हों, अथवा जब तक कि साधना द्वारा प्राप्त यौगिक चेतना स्वयं भौतिक स्तर में ही इतनी प्रबल न हो गई हो कि वह अवचेतनागत जड़ता की ओर ले जाने वाले खिंचाव पर प्रतिक्रिया कर सके, तब तक जागृत चेतना के समय साधना के द्वारा साधक चेतना के जिस स्तर में पहुंचता है, रात्रि में उसकी चेतना प्रायः सदा ही उस स्तर से नीचे उतर आती है। साधारण निद्रा अवस्था में जो चेतना शरीर में रहती है वह अवचेतन स्थूल चेतना होती है और यह भौतिक संकुचित चेतना होती है। सत्ता के अवशेष अंश की चेतना की तरह जागृत और जीवित नहीं होती। सत्ता का बाकी अंश उस समय पीछे हट जाता है और उसकी चेतना का एक भाग बाहर निकलकर अन्य स्तरों और क्षेत्रों में चला जाता है और अनुभूतियाँ प्राप्त करता है। ये अनुभूतियाँ ही जैसे स्वप्न का तुमने वर्णन किया है वैसे स्वप्नों के रूप में दिखाई देती हैं। तुम कहते हो कि तुम बहुत बुरे स्थानों में चले जाते हो और तुम्हें इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं जिनमें से एक का तुमने उल्लेख किया है, परंतु यह इस बात का कोई जरूरी चिन्ह नहीं है कि तुम में कोई खराबी है। इसका केवल यही अर्थ है कि तुम प्राणगत लोक में चले जाते हो, जैसा कि हर एक मनुष्य करता है, और यह प्राणमय जगत के ऐसे स्थानों और ऐसी अनुभूतियों से भरा पड़ा है। तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं है कि तुम ऐसे स्थानों में बिल्कुल ही न जाने के लिए इतना अधिक प्रयास करो, क्योंकि वहाँ का जाना सर्वथा बंद नहीं किया जा सकता।
बल्कि तुम्हारा कर्तव्य यह है कि जब तक इन अति भौतिक प्रकृति के क्षेत्रों में तुम्हें पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक तुम वहां पूर्ण संरक्षण के साथ जाओ। यही एक कारण है कि तुमको सोने से पहले माता जी का स्मरण करना चाहिए और शक्ति के प्रति उन्मुक्त होना चाहिए। कारण जितना ही अधिक तुम यह अभ्यास डालोगे और जितना ही इसे सफलतापूर्वक करोगे, उतना ही अधिक यह संरक्षण तुम्हारे साथ होगा। ये स्वप्न निरे स्वप्न ही नहीं हैं। ये सब आकस्मिक, असंबद्ध अथवा अवचेतन रूप से निर्मित नहीं हैं। बहुत से तो प्राणमय लोक की, जहाँ जीव निद्रावस्था में प्रवेश करता है, अनुभूतियों के चित्रण या प्रतीक्षाया रूप हैं, और कुछ सूक्ष्म भौतिक स्तर के दृश्य अथवा घटनाएं हैं। वहाँ पर मनुष्य प्रायः इस प्रकार की घटनाओं से गुजरता है अथवा ऐसी क्रियाएं करता है जो उसके जागृत काल के जीवन की घटनाओं और क्रियाओं से मिलती जुलती हैं। इन घटनाओं और क्रियाओं में वे ही परिस्थितियां और मनुष्य होते हैं जो उसके जागृत काल के जीवन में थे, यद्यपि इनके क्रम और आकार प्रकार में कम या बहुत अधिक अंतर रहता है। किंतु स्वप्न में अन्य परिस्थितियों और अन्य मनुष्यों से भी संपर्क हो सकता है जिनसे भौतिक जीवन में परिचय ही नहीं हुआ हो, या जो भौतिक जगत से कुछ भी संबंध न रखते हों। जागृत दशा में तुम अपनी प्रकृति के कुछ मर्यादित क्षेत्र और क्रिया के विषय में सचेतन होते हो। निद्रा अवस्था में तुम इस क्षेत्र के परे जो चीजें हैं उनको स्पष्ट रूप में जान सकते हो। जागृत अवस्था के पीछे रहने वाली एक बृहत्तर मनोमय या प्राणमय प्रकृति को अथवा एक सूक्ष्म भौतिक या अवचेतन प्रकृति को जान सकते हो। इसी प्रकृति में तुम्हारा वह अधिकांश भाग रहता है जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, परंतु जो जागृत अवस्था में स्पष्टतया क्रियाशील नहीं रहता। इन समस्त अंधकारपूर्ण क्षेत्रों को शुद्ध करना होगा, नहीं तो प्रकृति का परिवर्तन होना अशक्य हो जाएगा। प्राणमय या अवचेतन स्वप्नों के दबाव से तुम्हें अपने आप को विचलित नहीं होने देना चाहिए, कारण स्वप्नानुभूति का अधिकांश भाग इन्हीं दोनों से बना हुआ होता है। प्रत्युत इन बातों से तथा इन क्रियाओं का ये निर्देश करते हैं, जिन क्रियाओं का ये निर्देश करते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए और सचेतन होने तथा भागवत सत्य के अतिरिक्त और समस्त चीज़ों का त्याग करने के लिए अभिप्सा करनी चाहिए। इस भागवत सत्य को तुम जितना ही अधिक प्राप्त करोगे और जागृत अवस्था में बाकी सब चीज़ों का त्याग करते हुए इसे ही निरंतर पकड़े रखोगे, उतना ही अधिक निम्न कोटि की यह सब स्वप्न सामग्री शुद्ध होती जाएगी। जिन स्वप्नों का तुम वर्णन करते हो वे स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक स्वप्न हैं और प्राणमय स्तर के हैं। ये स्वप्न किसी भी बात के प्रतीक हो सकते हैं, जैसे क्रीड़ा करती हुई शक्तियों के, जिन चीज़ों को कार्य में परिणत किया गया है या जिनकी अनुभूति प्राप्त की गई है, उनके आधारभूत ढांचे या बुनावट के, वास्तविक या संभावित घटनाओं के, आंतर या बाह्य प्रकृति में असली या सुझाई हुई गतियों या परिवर्तनों के। भीरुता, स्वप्न में भय होना, जिसका संकेत था संभवतः सचेतन मन या उच्चतर प्राण की कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि निम्न प्राण प्रकृति में होने वाली कोई अवचेतन की वस्तु थी। यह भाग सदा ही अपने को तुच्छ और अकिंचन बोध करता है और इसको यह भय लगा रहता है कि वह कहीं महत्तर चेतना द्वारा लिगल न लिया जाए। यह भय कुछ लोगों को तो प्रथम स्पर्श के होने पर यहाँ तक होता है कि मानो कोई दहला देने वाला आतंक या भीषण त्रास हो। इस प्रकार के सब स्वप्न बहुत स्पष्ट रूप से ऐसी रचनाएं हैं जैसी कि मनुष्यों को प्राणमय जगत में प्रायः मिलती हैं और कभी कभी मनोमय जगत में भी। कभी तो ये रचनाएं तुम्हारे अपने ही मन या प्राण की होती हैं, कभी दूसरों के मन की होती हैं, जो या तो
ठीक उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ तुम में चली जाती हैं। और कभी ऐसी रचनाएं आ जाती हैं जो दूसरे स्तरों की अमानवीय शक्तियों या सत्ताओं द्वारा रची हुई होती हैं। ये बातें सत्य नहीं होती और इस भौतिक जगत में इनके सत्य होने की कोई ज़रूरत भी नहीं, किंतु फिर भी यदि इनकी रचना इसी प्रयोजन और इसी प्रवृत्ति से हुई हो तो ये शरीर पर असर कर सकती हैं, और यदि इन्हें मौका दिया जाए तो ये आंतर या बाह्य जीवन में अपने उद्दिष्ट परिणाम को पूरा कर सकती अथवा अपना मतलब साध सकती हैं। कारण ये स्वप्न अधिकांशतः प्रतीकात्मक या आयोजनात्मक होते हैं। इनके साथ यही उचित है कि इनका केवल निरीक्षण किया जाए तथा इनको समझा दिया जाए, और यदि ये विरोधी स्रोत से आते हों तो इनका त्याग किया जाए या इन्हें नष्ट कर दिया जाए। एक और प्रकार के स्वप्न होते हैं जो उपयुक्त ढंग के नहीं होते, बल्कि दूसरे स्तरों, दूसरे लोकों में हमारी अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत जो बातें वस्तुतः घटित होती हैं उनका निदर्शन कराने वाले या उनके प्रतीक छाया रूप होते हैं। और फिर कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो एकदम प्रतीकात्मक होते हैं, और कुछ ऐसे जो हमारे अंदर की वर्तमान गतियों और प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराते हैं। भले ही हमारा जागृत मन इन गतियों और प्रवृत्तियों को जानता हो या नहीं, अथवा ये स्वप्न हमारी पुरानी स्मृतियों को अपने उपयोग में लाते हैं या अवचेतना की चीज़ों को वे चाहे निष्क्रिय पड़ी हों या अभी तक कार्यशील हों ऊपर उठाकर ले आते हैं। इस अवचेतना में इन विविध प्रकार की सामग्रियों का समूह है जिन्हें उच्च चेतना में उठने वाले साधक को या तो परिवर्तित कर लेना होता है या जिनसे छुटकारा भी पा लेना होता है। इन स्वप्नों का अभिप्राय समझ लेना यदि कोई सीख जाए तो वह इनसे अपनी प्रकृति के साथ अपनी प्रकृति के तथा अन्य प्रकृति के रहस्यों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। रात को जागते रहने का यत्न करना ठीक मार्ग नहीं है। आवश्यक निद्रा का निग्रह करने से शरीर तामसिक हो जाता है और जागृत काल के समय जिस एकाग्रता की आवश्यकता होती है उसके लिए असमर्थ हो जाता है। उचित मार्ग निद्रा का निग्रह करना नहीं बल्कि उसे रूपांतरित करना है। विशेषतः यह सीख लेना है कि निद्रा लेते हुए ही अधिकाधिक सचेतन कैसे रहा जाए। ऐसा करने से निद्रा चेतना की एक आंतरिक अवस्था में परिणत हो जाती है जिस अवस्था में साधना ठीक उसी प्रकार जारी रह सकती है जैसे कि जागृत अवस्था में, और साथ ही साथ साधक इस योग्य हो जाता है कि चेतना के भौतिक स्तर के अतिरिक्त अन्य स्तरों में भी वह प्रवेश कर सके और सूचनात्मक तथा उपयोग में आने योग्य अनुभूतियों के एक अति विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर सके। निद्रा का काम किसी दूसरी चीज से नहीं लिया जा सकता, किंतु इसका परिवर्तन किया जा सकता है। कारण तुम निद्रा में भी सचेतन रह सकते हो। यदि तुम इस प्रकार सचेतन हो सको तो रात्रि उच्चतर कार्य के लिए प्रयुक्त हो सकती है, बशर्ते कि शरीर को आवश्यक आराम मिल जाए। कारण निद्रा का उद्देश्य यह है कि इससे शरीर को आराम मिले और प्राणिक भौतिक शक्ति का फिर से संचार हो। शरीर को आहार और निद्रा न देना भूल है, जैसा कि कुछ लोग वैराग्य के भाव या आवेश में आकर करना चाहते हैं। ऐसा करने से तो भौतिक अवलंबन ही क्षीण होने लगता है, और यद्यपि यौगिक या प्राणमय शक्ति थके हुए या क्षीणता को प्राप्त हुए शरीर के अवयवों को दीर्घ काल तक कार्यक्षम बनाए रख सकती है, फिर भी एक समय आता है जबकि इस शक्ति को अपने अंदर खींचना इतना सहज नहीं होता और न शायद संभव ही होता है। अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए शरीर को जो कुछ चाहिए वह उसे देना ही चाहिए। परिमित पर यथेष्ट आहार, बिना किसी लोलुपता या कामना के यथेष्ट निद्रा, किंतु घोर तामसिक प्रकार की नहीं, बस यही नियम होना चाहिए।
जिस निद्रा का तुमने वर्णन किया है, जिसमें ज्योतिर्मय निश्चल नीरवता होती है, अथवा वह निद्रा जिसमें शरीर के कोषों में आनंद भर जाता है, ये अवस्थाएं स्पष्ट रूप से उत्तम हैं। इसको छोड़कर बाकी का जो निद्रा काल होता है, जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं रहता, हो सकता है कि उस समय तुम गंभीर निद्रा के प्रभाव में रहते हो और भौतिक स्तर से निकलकर मनों में, प्राण में और अन्य स्तरों में चले जाते हो। तुम कहते हो कि उस समय तुम अचेत थे, किंतु यह तो केवल यही हो सकता है कि तुम्हें इस बात का स्मरण न हो कि उस समय क्या क्या हुआ था। कारण साधारण चेतना से लौटते समय चेतना का एक तरह का पलटाव होता है, एक प्रकार का अवस्थानांतर या विपर्यास होता है, और उस समय निद्रा अवस्था में जो कुछ भी अनुभव हुआ होता है, उसमें से संभवतः केवल अंतिम अनुभव को अथवा उस अनुभव को छोड़कर, जो कि बहुत ही प्रभावात्मक होता है, बाकी सब कुछ भौतिक चेतना से हट जाता है और मालूम होता है मानो सब कुछ शून्य हो। एक और भी शून्य अवस्था होती है, वह है जड़ता की वह अवस्था जो केवल शून्य ही नहीं, प्रत्युत भाराक्रांत और स्मृति संज्ञा विहीन होती है। किंतु यह अवस्था तब होती है जबकि कोई अवचेतना के अंदर मूढ़ता के साथ सीधे और गहराई तक बैठ जाता है। इस तरह अंधतल में गोता लगाना अत्यंत अवांछनीय है। इससे चेतना अंधकाराच्छन्न और निम्नोन्मुखी हो जाती है तथा विश्राम के स्थान में बहुधा थकावट उत्पन्न होती है, और यह ज्योतिर्मय निश्चल नीरवता की अवस्था से बिल्कुल विपरीत प्रकार की अवस्था है। तुम्हारी निद्रा न तो अर्ध निद्रा थी, न चौथाई, न निद्रा का षोडशांश ही। यह चेतना का अंतः प्रवेश था, जो इस अवस्था में भी सचेतन तो रहती है, पर बाह्य बातों के लिए अपने को बंद किए होती है और केवल अंतरनुभूति के लिए ही उद्घाटित रहती है। इन दो सर्वथा भिन्न अवस्थाओं का तुम्हें विवेक होना चाहिए। एक अवस्था है निद्रा और दूसरी है समाधि। अवश्य ही निर्विकल्प नहीं, वह प्रारंभ। इन दो सर्वथा भिन्न अवस्थाओं का तुम्हें विवेक होना चाहिए। एक अवस्था है निद्रा और दूसरी है समाधि का प्रारंभ। इस तरह का अंतः प्रवेश आवश्यक है, कारण मनुष्य का क्रियाशील मन प्रारंभ में बाह्य वस्तुओं की ओर ही बहुत अधिक मुड़ा हुआ होता है। अंतःसत्ता, अंतःमन, अंतःप्रेरणा, अंतः शरीर, अंतरात्मा में निवास करने के लिए इसे पहले पूर्ण रूप से अंतर में प्रवेश करना होता है। किंतु अभ्यास के द्वारा साधक एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर सकता है जिसमें वह बाह्यता सचेत रहता है, पर फिर भी अंतःसत्ता में निवास करता है और जब चाहे तब अंतः प्रविष्ट या बहिर्गत अवस्था में आ जा सकता है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर तुम जागृत अवस्था में भी उसी अवस्था की सी सघन निश्चलता और महत्तर तथा विशुद्धतर चेतना का अपने अंदर अवतरण अनुभव कर सकते हो, जिस अवस्था को तुम ब्रह्मवश निद्रा के नाम से पुकार रहे हो। साधना करते समय इस तरह की शारीरिक थकावट विभिन्न कारणों से आ सकती है। 1. शरीर जितना हजम करने के लिए तैयार हो, उससे अधिक ग्रहण कर लेने पर ऐसी थकावट आ सकती है। तब इसका इलाज है सचेतन निश्चलता में शांतिपूर्वक विश्राम करना। शक्तियों को ग्रहण तो करना, परंतु ऐसा करने का एकमात्र प्रयोजन सामर्थ्य और बल को पुनः प्राप्त करने के सिवा और कुछ न हो। 2. निष्क्रियता जब जड़ता का रूप धारण कर लेती है, तब ऐसी थकावट आ सकती है। यह जड़ता चेतना को नीचे अर्थात साधारण भौतिक स्तर पर उतार लाती है, जो जल्दी ही थक जाने वाला और तामसिकता की ओर झुकाव रखने वाला होता है। उस अवस्था में
इलाज है फिर से सत्य चेतना में लौट जाना और वहीं विश्राम करना, न कि जड़ता में। 3. केवल शरीर द्वारा ही अत्यधिक परिश्रम किए जाने के कारण भी यह थकावट आ सकती है, अर्थात जब शरीर को यथेष्ट निद्रा या विश्राम न दिया गया हो। शरीर योग का आधार है, किंतु इसकी शक्ति का भंडार अक्षय नहीं है, अतः इसकी शक्तियों को संचित रखने की आवश्यकता है। विश्व प्राण से आहरण कर तुम शरीर को बनाए रह सकते हो, किंतु इस प्रकार विश्व प्राण से भी बल प्राप्त करने की एक सीमा है। अतएव उन्नति करने की उत्सुकता में भी एक प्रकार की परिमितता बरतने की आवश्यकता है, परिमितता न कि उदासीनता या आलस्य। रोग इस बात का चिन्ह है कि शरीर में कहीं कुछ अपूर्णता या दुर्बलता है, अथवा भौतिक प्रकृति विरोधी शक्तियों के स्पर्श के लिए कहीं खुली हुई है। इसके साथ ही रोग का प्रायः निम्न प्राण या भौतिक मन अथवा किसी अन्य स्थान में विद्यमान किसी प्रकार का अंधकार या असामंजस्य से संबंध रहता है। यदि कोई श्रद्धा, योग शक्ति या भागवत शक्ति के अवतरण की सहायता से रोग से पूरी तरह छुटकारा पा सके तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु एक बारगी ऐसा करना बहुधा संभव नहीं होता, कारण समग्र प्रकृति शक्ति के प्रति उद्घाटित नहीं होती अथवा उसका साथ देने में असमर्थ होती है। संभव है कि मन श्रद्धालु हो और शक्ति का साथ दे, किंतु निम्न प्राण और शरीर उसका अनुगमन न कर सके, या यदि मन और प्राण तैयार हों तो यह संभव है कि शरीर साथ न दे, और यदि साथ दे भी तो केवल आंशिक रूप से, कारण इसकी यह आदत है कि यह उन शक्तियों की जो एक विशिष्ट रोग को पैदा करती हैं पुकार का उत्तर देता है, और प्रकृति के जड़ भाग में जो आदत पड़ जाती है वह एक महाहठीली शक्ति होती है। ऐसी अवस्थाओं में भौतिक साधनों का आश्रय लिया जा सकता है, प्रधान साधन के तौर पर नहीं बल्कि एक सहायता के तौर पर, अथवा यह समझकर कि शक्ति की क्रिया के लिए यह एक तरह का स्थूल सहारा होगा। अत्यंत तीव्र और जोरदार औषधियों का प्रयोग नहीं, किंतु ऐसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जो शरीर में किसी प्रकार की गड़बड़ मचाए बिना ही लाभदायक हों। रोगों के आक्रमण निम्न प्रकृति के या विरोधी शक्तियों के आक्रमण होते हैं, जो प्रकृति में किसी प्रकार की दुर्बलता, उद्घाटन या प्रत्युत्तर देखकर उसका लाभ उठाती हैं। ऐसी अन्य सभी वस्तुओं की तरह जो हमारे अंदर आती हैं पर जिन्हें हमें निकाल बाहर कर देना होता है, ये रोग भी हमारे अंदर बाहर से ही आते हैं। जब ये आते हैं तभी यदि कोई उनका आना अनुभव कर सके और इनके शरीर में प्रवेश करने से पहले ही इन्हें दूर फेंक देने की शक्ति और अभ्यास प्राप्त कर सके तो वह रोग से मुक्त रह सकता है। और जब यह आक्रमण अंदर से उठता हुआ दिखाई देता है तब भी यही समझना चाहिए कि यह आया तो बाहर से ही है, पर अवचेतना में प्रवेश करने से पहले पकड़ा नहीं जा सका, और एक बार जहाँ यह अवचेतना में आ पहुँचा कि वह शक्ति जो उसे वहाँ लाई है जल्दी हो या देर में उसे अवश्य उभारती ही है, और तब यह शरीर को आक्रांत कर लेता है। जब तुम्हें शरीर में घुस आने के अनंतर ही इसका अनुभव होता है तब यह इसलिए होता है कि यद्यपि यह अवचेतना के द्वार से नहीं किंतु सीधे ही अंदर घुसा, फिर भी जब यह अभी बाहर ही था तभी तुम इसको नहीं पकड़ सके। बहुधा यह इसी तरह से आया करता है, सामने से अथवा प्रायः पार्श्व से तिरछी रेखा में, सीधे सूक्ष्म प्राण में परिवेष्टन को, जो कि हमारे संरक्षण का प्रधान कवच है, भेदन करके बलात् अंदर घुस आता है। परंतु इसके भौतिक शरीर में घुस आने से पहले ही इसे यहीं इस प्राण में परिवेष्टन में ही रोक दिया जा सकता है। इस हालत में ये हो सकता है कि साधक को रोग का कुछ असर हो, ऐसा हो सकता है
कि ज्वर सा या जुकाम सा हो जाए, परंतु व्याधि का पूर्ण आक्रमण नहीं हो सकता। इससे भी कुछ पहले यदि इसे रोका जा सके या प्राण में परिवेष्टन स्वयं इसका प्रतिरोध करे और अपने आप को दृढ़, सबल और अखंड बनाए रखे, तो फिर रोग ही न होगा। इस आक्रमण का ना तो शरीर पर कोई असर होगा और न इसका कोई नाम निशान ही कहीं रहेगा। निसंदेह रोग पर अंदर से क्रिया की जा सकती है और उससे आराम पाया जा सकता है, परंतु यह कार्य सदा सहज नहीं होता, कारण जड़ प्रकृति बहुत अधिक प्रतिरोध किया करती है। तमोगुण का प्रतिरोध होता ही रहता है, अतएव एक अथक लगन की आवश्यकता होती है। आरंभ में यह प्रयास पूर्ण रूप से व्यर्थ हो सकता है अथवा रोग के लक्षण बढ़ जा सकते हैं, पर क्रमशः अभ्यास करते करते शरीर या किसी रोग विशेष पर नियंत्रण करने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। फिर रोग के किसी आकस्मिक आक्रमण को आंतरिक साधनों के द्वारा रोक लेना अपेक्षाकृत सहज होता है, परंतु शरीर को ऐसा बना डालना कि भविष्य में उसमें कभी रोग ही न हो सके अधिक कठिन है। किसी जीर्ण रोग का अंत क्रिया द्वारा उपचार करना और भी कठिन होता है। वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसकी अपेक्षा शरीर की सामयिक अस्वस्थता को दूर करना आसान होता है। जब तक शरीर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक आंतरिक शक्ति के व्यवहार में इस तरह की तथा अन्य अपूर्णताएं तथा कठिनाइयां बनी ही रहती हैं। यदि तुम आंतरिक क्रिया से रोग का बढ़ना भर भी रोक सको तो यह भी एक प्राप्ति है। उसके बाद तुम्हें अभ्यास के द्वारा अपनी शक्ति को उस समय तक बढ़ाते रहना होगा जब तक कि वह इस योग्य न हो जाए कि वह रोग को ठीक कर सके। ध्यान रहे कि जब तक यह शक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त न हो जाए, तब तक भौतिक औषधोपचार की सहायता का सर्वथा त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। औषधि तो अंतिम उपाय है, जिसका उपयोग उस समय करना पड़ता है जबकि चेतना में कोई ऐसी चीज होती है जो शक्ति को प्रत्युत्तर नहीं देती या दिखावा प्रत्युत्तर देती है। बहुधा भौतिक चेतना का कोई भाग ऐसा होता है जो ग्रहण करने में असमर्थ होता है, या किसी समय जबकि समग्र जागृत मन, प्राण और शरीर भी उस मुक्तिदायक प्रभाव को स्वीकार कर लेते हैं, तब अवचेतना एक ऐसी चीज होती है जो मार्ग में बाधा डालती है। यदि अवचेतना भी प्रत्युत्तर देने लगे, तब तो शक्ति का साधारण सा स्पर्श ही भी किसी रोग विशेष को न केवल ठीक कर सकता है, बल्कि भविष्य के लिए रोग के इस विशिष्ट प्रकार या रूप को यथार्थता असंभव बना सकता है। रोग के बारे में तुम्हारा जो सिद्धांत है वह एक भयानक मतवाद है, कारण रोग तो एक ऐसी वस्तु है जिसे बाहर निकाल फेंकना है, न कि उसे स्वीकार करना या उसका उपभोग करना। सत्ता में कोई चीज ऐसी होती है जो रोग में सुख भोगती है। बीमारी पीड़ा को भी दूसरी किसी भी पीड़ा की तरह सुख के रूप में बदल देना संभव है, क्योंकि पीड़ा और सुख ये दोनों एक ही मूल आनंद की विकृति हैं। अतः इन दोनों को एक दूसरे के रूप में परिणत किया जा सकता है, या फिर इन दोनों को ही ऊपर उठाकर उन्हें उनके मूल तत्व आनंद में परिणत किया जा सकता है। यह भी ठीक है कि बीमारी को स्थिरता, समता और धैर्य के साथ सहन करने की शक्ति साधक में होनी ही चाहिए, और जब बीमारी आ ही गई है तब उसे स्वीकार भी इसी भाव से करना चाहिए। यह भी एक अनुभव है जिसे जगत के अनुभवों से गुजरते हुए मुझे प्राप्त कर लेना है, किंतु इसको स्वीकार करने और इसमें सुख मानने का तो यह अर्थ होगा कि इसे शरीर में ठहरने के लिए सहायता दी जा रही है, और ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। कारण जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि प्राण प्रकृति के विकृत रूप हैं,
और भ्रांति, पक्षपात तथा मिथ्याचार मनोमय प्रकृति के विकृत रूप हैं, वैसे ही रोग भौतिक प्रकृति का विकृत रूप है। इस सब को निकाल बाहर करना होगा और इनका त्याग करना इनको मिटा देने की पहली शर्त है, और इनको स्वीकार करने से सर्वथा विपरीत परिणाम होता है। समस्त रोग भौतिक शरीर में प्रवेश करने से पहले सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म शरीर के ज्ञान तंतु में या प्राण भौतिक कोष से होकर गुजरते हैं। यदि किसी को सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो या वह सूक्ष्म चेतना से सचेतन हो तो वह रोग को रास्ते में ही रोक सकता है और उसे स्थूल शरीर में प्रवेश करने से रोक सकता है। परंतु यह भी संभव है कि जब मनुष्य का ध्यान उसकी ओर न हो या जब वह निद्रा में हो तब वह आ जाए, अथवा अवचेतना के रास्ते से, या जब मनुष्य आत्मरक्षा के लिए असावधान हो तब वह एकाएक घुसे। ऐसी अवस्था में इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है कि इसने शरीर पर जितना अधिकार जमा लिया है वहाँ से इसको मार भगाया जाए। इन आंतरिक साधनों के द्वारा आत्मरक्षा इतनी सुदृढ़ हो सकती है कि शरीर क्रियात्मक रूप से रोग मुक्त हो जाए। ऐसे अनेक योगी हैं जो रोग मुक्त हैं, फिर भी क्रियात्मक रूप में का अर्थ सर्वथा नहीं है। सर्वथा रोग मुक्तता तो विज्ञान में परिवर्तन से ही होगी, कारण विज्ञान में अवस्था के नीचे जो यह रोग मुक्तता होती है वह आखिरकार बहुत सी शक्तियों में से एक शक्ति का ही परिणाम होती है, और जो समता उसमें स्थापित हो चुकी है उसके जरा भी भंग होने से इस रोग मुक्त अवस्था में बाधा पड़ सकती है। किंतु विज्ञान में स्थिति में तो यह प्रकृति का स्वाभाविक नियम होती है। विज्ञान में तत्व के द्वारा दिव्यकृत शरीर में रोग मुक्तता अपने आप आएगी, यह उसकी नवीन प्रकृति में स्वभावतः निहित होगी। मनोमय लोक तथा अन्य नीचे के लोकों में जो यौगिक शक्ति है उसमें और विज्ञान में प्रकृति में भेद है। जो वस्तु योग शक्ति द्वारा मन और शरीर चेतना में प्राप्त की जाती है वह विज्ञान में चेतना में स्वभावतः अंतर्निहित होती है, और उसकी विद्यमानता उसके कहीं से प्राप्त किए जाने पर निर्भर नहीं करती बल्कि स्वाभाविक होती है। वह स्वतः सिद्ध और निरपेक्ष होती है। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते श्री रविदाय। ओम नमो भगवते श्री मीरांबिकायै। ओम।